हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। तो बच्चों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th एंड क्लास 12 के चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। क्योंकि आप अभी नीट 2024 में देख रहे हैं कट ऑफ कितना ज़्यादा जा रहा है, लगभग 650 प्लस ही है ऑल इंडिया कोटा में। तो मतलब फिजिक्स में एट लीस्ट कम से कम 150 प्लस तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आप बायो में 350 भी लाते हैं और अगर आप केमिस्ट्री में 150 भी लाते हैं तो 500 तक ही हो पा रहा है। फिजिक्स में कम से कम आपको 150 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटे का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में आपको वही चैप्टर वाइज वेटेज बताने वाला हूँ। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाला वीडियो है आपको तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इससे एक क्वेश्चन आता है। मोशन इन प्लेन, इससे भी एक क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन। फ्रिक्शन से कभी एक आता है या किसी साल नहीं आता है। वर्क पावर एनर्जी से दो क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलर मोशन से दो हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से टू क्वेश्चंस। ग्रेविटेशन से वन एंड ऑसिलेशन से वन। तो अगर आप यहीं पे मैकेनिक्स को देखें तो मैकेनिक्स से आपके 2 4 6 8 10 लगभग मैकेनिक्स से आपको 11 से 12 क्वेश्चंस पूछा जाता है। जबकि इसमें वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, ये सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब थोड़ा इजी चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से एक क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से दो क्वेश्चन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से कभी एक आता है या कभी नहीं आता है। केटीजी से एक आता है। थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से कुल टोटल आपको 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मतलब केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से तो ईजी है और यहाँ से लगभग जो भी क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो आप लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब वेव्स में देखते हैं। वेव से एक क्वेश्चन आते हैं। ईएम वेव से एक क्वेश्चन आता है। वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन आता है। टोटल 3 क्वेश्चंस वेव से आते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2 क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडक्टर से 2 क्वेश्चन। कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म मैटर से कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन। एसी अल्टरनेटिंग करंट से दो या तीन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर बात करें तो डुअल नेचर से 2 क्वेश्चंस होते हैं। एटम से एक या दो होते हैं। अगर एटम से एक होगा तो न्यूक्लियाई से दो होगा। अगर एटम से दो आया तो न्यूक्लियाई से एक आएगा। सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन होता है और लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन होता है। और दूसरा अदर्स यूनिट में जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, ये रिसेंट ईयर्स में जैसे देख रहे हैं कुछ सालों से यूनिट एंड डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चंस मतलब आते ही आते हैं। किसी साल 3 आ जा रहे हैं, किसी साल 2 आ जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स से भी 2 से 3 होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स से भी जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यही है आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज किससे कितने आ रहे हैं। तो आप अपने वाइज देख लीजिए आपको कौन कौन से चैप्टर इजी लगते हैं, पहले उसको कवर कर लीजिए। फिर आप जो आपको प्रॉब्लम होता है जिस चैप्टर में उसको अच्छे से कवर कीजिए। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।